भगवान ने भक्त को आनंद दिया, भक्त ने वो आनंद भगवान को लौटाया। मुझे नहीं चाहिए सुख अपना, मुझे आपका सुख चाहिए। भगवान ने हजारों गुना करके फिर भक्त को दिया आनंद, भक्त ने फिर लौटाया भगवान को वापस। मुझे अपना सुख नहीं चाहिए, मुझे आनंद नहीं चाहिए, मैं तो आपका सुख चाहता हूं। ये कंपटीशन होता है, अनंत काल तक चलता रहता है ये कंपटीशन। भगवान भक्त को देते हैं, भक्त भगवान को लौटा देता है, फिर भगवान हजारों गुना करके भक्त को देते हैं, भक्त फिर भगवान को लौटाता है, फिर भगवान देते हैं। वो आनंद बढ़ता ही जाता है। और जो मांगते हैं मिलता उनको भी है, अगर वो सच्चा प्रेम करते हैं तो। संसार मांगते हैं उनको तो भगवान का प्रेम कभी मिलता ही नहीं। जो भगवान का प्रेम मांगते हैं, सेवा मांगते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए, उनको मिलता है लेकिन उनकी कक्षा नीची रहती है। सर्वोच्च कक्षा में जाते हैं। महापुरुषों में भी बहुत सी कक्षाएं हैं ईश्वर प्राप्ति के बाद, गोलोक में भी बहुत सी कक्षाएं हैं। अंतिम कक्षा मिलती है निष्काम प्रेमियों को। तो इसलिए हमें भगवान से निष्काम प्रेम करना है। इसीलिए एक भक्त कहता है कि माधवो यदि निहंति हन्यताम और बांधवो यदि जहाति त्यज्यताम, साधवो यदि हसन्ति हस्यताम, माधवः स्वयमुरीकृतो मया। माधवो यदि निहंति हन्यताम, अगर स्वयं श्री कृष्ण मेरी हत्या करें, बहुत अच्छी बात है, तो खुशी की बात है। अरे काल की हत्या तो हमारे ऊपर अनंत बार हो चुकी, अनंत बार हमारी मृत्यु आ चुकी, मर चुके हम, तो काल हमारी हत्या करता है। अगर स्वयं भगवान मेरी हत्या करें, ये तो परम सौभाग्य की बात है। जिस समय भगवान राम ने बाली को छुप कर मारा, तो बाली जानते थे कि श्री राम भगवान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने प्यार भरा टोंट कसा, व्यंग, प्यार से युक्त व्यंग। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे राम, मैं क्या आपका दुश्मन था? मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। सुग्रीव आपका क्या विशेष प्रिय है? आपने मुझे क्यों मारा? भगवान ने उत्तर दिया, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ऐचारी। कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधै कछु पाप न होई। देखो बाली, मैंने तुम्हें इसलिए मारा है कि अनुज वधू, अगर कोई छोटे भाई की पत्नी को बुरी निगाह से देखता है, भगिनी अपनी बहन को बुरी भावना से देखता है, सुत नारी बेटे की पत्नी को बुरी भावना से देखता है, कन्या अपनी बेटी को बुरी भावना से देखता है, अगर तो ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई अपराध नहीं, पाप नहीं। तुमने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखा, तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। लेकिन अगर तुम कहो, भगवान कहते हैं बाली से, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, प्राण दान दे सकता हूं। बाली ने कहा, महाराज मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूं, मैं अपना जीवन अब दोबारा नहीं चाहता, मैं अब आपके सामने ही मरना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम
कहीं आवत नाही। बाली कहते हैं, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों करोड़ों प्रयत्न करते हैं कि मरते समय श्री राम का स्मरण हो जाए, नहीं होता। मरते समय हृदय से श्री राम का नाम निकले, नहीं निकलता। इतना कष्ट होता है मरते समय कि उससे पहले तो मनुष्य बेहोश हो जाता है, बाद में मरता है। मन उस कष्ट को, जो प्राण निकलते समय जो कष्ट होता है ना, जन्मत मरत दुसह दुख हुई, तुलसीदास जी ने भी लिखा। जन्म लेते समय जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है और जब कोई मरता है उस समय बहुत कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है मरते समय कि मनुष्य पहले बेहोश हो जाता है, मन उस कष्ट को सहन नहीं कर पाता, मूर्छित हो जाता है, बाद में प्राण निकलते हैं कुछ देर बाद। इसलिए मरते समय कोई भगवान का नाम ले ही नहीं पाता। इतना कष्ट है, नाम कैसे लेगा, स्मरण ही नहीं कर पाता। और नाम लेने से भी काम नहीं बनेगा, स्मरण होना चाहिए ना। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमां गतिम। गीता में भगवान कहते हैं, मरते समय जो मेरा नाम लेते हुए और स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, हमसे तो छुड़वाया जाता है, हम छोड़ना नहीं चाहते। शरीर छोड़ते हैं अपनी इच्छा से केवल महापुरुष। तो मरते समय जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे लोक को आता है। तो बाली कहते हैं कि महाराज, मरते समय साक्षात आप मेरे सामने खड़े हैं, इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। इसलिए मैं अब पुनः जीवित नहीं होना चाहता। इसलिए भक्त कहता है कि माधवो यदि निहंति हन्यताम, अगर स्वयं भगवान मेरा मर्डर करे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। और बांधवो यदि जहाति त्यज्यता,